हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, साथ ही जावेद अली खान साहब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहूँगा। विपक्ष ये कहता है कि जब पीएम मोदी मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के परिसर में सदन के बाहर मणिपुर की हिंसा पर बोल सकते हैं, तो फिर उन्हें सदन के भीतर बोलने में आखिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर सदन के भीतर बयान देते हैं? विपक्ष इसी मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। नहीं, देखिए, सत्र प्रारंभ होने से पहले हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी एक अपील करते हैं सभी दलों से, सभी सांसदों से कि संसद के अंदर चर्चा हो। संसद चर्चा के लिए है, आप अच्छी चर्चा कीजिए, तीखी चर्चा कीजिए, विषयों के ऊपर चर्चा कीजिए और जो भी चर्चा में से निकल करके आए उसके अनुसार आगे सरकार नीतियां बनाए। इस प्रकार की अपील वो हमेशा करते हैं। मणिपुर का विषय था, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया, अन्य विषयों का भी उल्लेख किया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, जो विपक्ष इतने आग्रहपूर्वक मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है वो पीछे क्यों हट रहा है? प्रधानमंत्री जी जवाब दें, इसका क्या औचित्य क्या है? जो संबंधित मंत्री होते हैं वही उत्तर देते हैं। और मुझको ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि ये जो बहाना विपक्ष बना रहा है, प्रधानमंत्री जी जवाब दें इसके माध्यम से, वो इसलिए बना रहा है कि विपक्ष इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। चर्चा होगी तो विपक्ष का ढोंग सारे देश के सामने आएगा, यानी वो बचना चाहता है। और इस बात को आपने देखा है, सबने, सारे देश ने देखा है कि पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की, संसद के वो लोकसभा के अंदर माननीय स्पीकर महोदय ने अपील की, माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपील की, जो संसद के लोकसभा के उपनेता हैं, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने अपील की, और आज स्वयं गृह मंत्री जी ने अपील की। आपको किसी की बात आप सुन नहीं रहे हैं। सरकार बराबर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप इच्छुक हैं तो चर्चा करिए, और जो उसके अंदर, और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसके ऊपर राजनीति करने के स्थान पर गंभीर चर्चा हो, ताकि कुछ मरहम भी लगे, कुछ उपाय भी निकले और मणिपुर की स्थिति सुधरे। जी ठीक है। अग्रवाल साहब हमारे साथ जावेद साहब भी। जावेद जी, आपने सुना अग्रवाल साहब को साफ तौर पर कह रहे कि सरकार बार बार ये कह रही कि चर्चा हो। आज गृह मंत्री ने भी कहा, सदन जब कार्रवाई संसद सत्र शुरू हुआ तब पीएम मोदी ने भी कहा कि सभी विषयों पर चर्चा हो, और सरकार बार बार ये कह रही कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पीएम मोदी के नाम पर ही क्यों अड़े हुए हैं? क्या ये चर्चा से बचने के लिए एक बहाना विपक्ष ने खोजा है कि पीएम मोदी सदन में आए और बयान दें? पहले तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और राजेंद्र जी को भी मेरा नमस्कार। राजेंद्र जी ने कहा कि विपक्ष ढोंग कर रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ढोंग दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी सरकार कर रही है। आज तीसरा दिन था सदन की कार्रवाई का। यदि सरकार चर्चा करवाने के लिए मणिपुर हिंसा पर तैयार है, तो फिर बृहस्पतिवार की कार्यावली में, शुक्रवार की कार्यावली में या आज सोमवार की कार्यावली में मणिपुर की हिंसा पर चर्चा का विषय लिस्ट क्यों नहीं किया गया था? बयान में तो कह देते हैं कि चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन दरअसल सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती कि मणिपुर के अंदर ये हालात क्यों बने और इन हालात को छुपा करके क्यों रखा गया इतने दिनों तक। पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने मणिपुर के सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। उसके अंदर विपक्ष ने सर्वसम्मति से कहा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो मणिपुर की स्थिति को काबू में करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? जब गृह मंत्री जी से बात करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष की निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ टिकती हैं। अगर प्रधानमंत्री जी भले ही सदन के अंदर कारण है जी एक अपील करेंगे या बात कहेंगे, लेकिन अग्रवाल तो फिर मणिपुर की हिंसा वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री की बातचीत से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार पीएम के बयान की मांग कर रहे हैं।
कि वो चाहते हैं कि पीएम इसलिए बयान दे क्योंकि गृह मंत्री से जो उनकी बातचीत ये हुई कोई है सर्वदलीय तर्क नहीं बैठक में है। वो ये- उससे संतुष्ट नहीं है। ये नहीं, पहले तो चर्चा नहीं। करवाएं, पहले तो चर्चा को लिस्ट देखिए, करना ये तो चाहिए था। 3 दिन क्यों लिस्ट नहीं की? हाँ, चर्चा कराए ना। देखिए, जो संसद सदन है वो नियम के अनुसार चलते हैं। आप स्थगन प्रस्ताव का नोटिस केवल देंगे और कार्य को रोक करके चर्चा कराना चाहेंगे, उसके ऊपर स्पीकर महोदय का अधिकार है कि वो क्या निर्णय देते हैं। आप 193 के अंदर चर्चा को क्या आप सूचित कीजिए, अनुमति लीजिए, जब सरकार तैयार है उसकी इजाजत होगी तो चर्चा लिस्ट में आएगी। नियम के अनुसार सदन चलता है, ठीक है, किसी जावेद के साहब मांग जाते के अनुसार जाते सदन नहीं मेरे चलता। पास समय नहीं है। आप जावेद नियम के साहब मैं अनुसार आपके पास मांग आना कीजिए। चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि जब तक पीएम मोदी के बयान की मांग आपकी पूरी नहीं होती तब तक आप जो है विरोध करते रहेंगे और सदन में हंगामा होता रहेगा? संक्षेप में जवाब दीजिएगा please। नहीं, जब तक अब मसला जो है सदन में चर्चा से आगे भी बढ़ गया है। अब हमारे राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर चर्चा कराने वाले सदस्यों को सदन से बाहर करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो बात लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बात लगातार बिगड़ती जा रही है। संसद के अब ये अंदर। बात किस तरह से पटरी पर आएगी ये देखने की बात होगी। हालांकि सरकार की ओर तैयार से नहीं जरूर है। पहल की गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। जी जी जावेद साहब, सरकार रक्षा मंत्री तैयार राजनाथ नहीं है, सिंह की कोई ओर से पहल नहीं फोन की किया गई। गया है अगर मल्लिकार्जुन पहल- खड़गे को, बालू साहब को और साथ साथ सुधीर बंदोपाध्याय को। तो देखना होगा इस पहल का क्या असर होता है। इस बीच विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को निलंबित किया गया है राज्यसभा से, इससे बात बनने के बजाय और बिगड़ेगी।